नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। दोस्तों मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा, आपका हमसफर, आपका सलाहकार नंद किशोर तिवारी। दोस्तों आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे काफी सारे दर्शकों और काफी सारे इन्वेस्टरों की डिमांड आ रही थी। दोस्तों सब्जेक्ट है LIC वर्सेस PPF। LIC इट मींस की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसके तुलनात्मक मैं अध्ययन करूंगा आपके सामने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। दोस्तों बहुत ही साफ मन से मैं कंपैरिजन आपके सामने रखूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इस कॉन्सेप्ट को इस जन्म में दोबारा क्लियर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी कहीं भी कोई भी इस तरह की जरूरतें आपको महसूस होती है, आपका दोस्त, आपका सखा हमेशा ही आपके साथ में है। आप कभी भी कॉल करके या कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके आप हमसे इस जानकारी को ले सकते हैं। दोस्तों इसका बहुत ही बेहतरीन हमने कंपैरिजन निकाला है। आपको उसकी पूरी जानकारी के लिए मैं अपने डेस्कटॉप पे लेके आता हूं, और उसका पूरे ही साफ मन से, साफ सुथरे मन से, बिल्कुल पक्षपात नहीं करते हुए मैं एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डिटेल्स आपको शेयर करता हूं। मेरे दोस्तों अगर LIC वर्सेस PPF की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्टिव का आएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मोटो क्या है, आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट करने का। तो अगर LIC में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्टिव होता है आगे आने वाले अनिश्चितताओं का और एक लॉन्ग टर्म का सेविंग हो जाता है। जबकि PPF में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वहां पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती है। एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट, एक लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट रहता है। दूसरी बात मेरे मित्रों, अगर रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट दोनों ही प्रोडक्ट में जीरो होता है, क्योंकि ये भी भारत सरकार की संस्था है और ये भी भारत सरकार का ही प्रोडक्ट है। यहां पर रिस्क आपका दोनों में जीरो है। टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो LIC में जहां पे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल का आपने जो टाइम चूज करेंगे वो ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन PPF में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। PPF में मिनिमम जो टर्म होगा आपका 15 साल के लिए होगा। दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कंट्रीब्यूशन प्रीमियम में फिक्स्ड प्रीमियम फॉर क्लोजेस्ट टेन्योर। इसका मतलब है कि जो पॉलिसी आज आपने लिया उस पॉलिसी का जो प्रीमियम आज आपने शुरू कर दिया, वही प्रीमियम आपको हर साल पे करना पड़ेगा। मतलब आपने 1 लाख रुपए साल की पॉलिसी परचेज करी और एक कमिटमेंट किया कि आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल तक पेमेंट करेंगे, तो वो आपके साथ में कमिटमेंट फिक्स हो जाएगा, आपको हर साल पे करना पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में अगर PPF की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम 500 रुपीज और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा बंधन नहीं रहता है मेरे मित्रों। अगर मैं टैक्स बेनिफिट ऑन इन्वेस्टमेंट तो दोनों प्रोडक्ट में अप टू 1.5 लाख तक इनकम टैक्स की सेक्शन अंडर 80C में दोनों में आपको 1.5 लाख तक का टैक्स रिबेट मिलता है। तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बराबर है। इसके अलावा अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न LIC में 6% से लेकर के अप्रोक्सीमेट 10 से 12% तक के रिटर्न LIC में अभी भी अवेलेबल है। कुछ अच्छे प्रोडक्ट पे अगर कुछ आप टर्म के लिए वेट कर सकते हैं तो कुछ वेटिंग पीरियड के बाद में रिटर्न और भी बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं बात कर रहा हूं दोस्तों 6% से लेके 12% का अकॉर्डिंग टू पॉलिसी और अकॉर्डिंग टू पॉलिसी फीचर आपको रिटर्न मिल जाता है। वहीं पे अगर हम PPF की बात करें तो यहां पे रिटर्न गवर्नमेंट हर क्वार्टर में डिक्लेयर करती है, और जो अभी आपको बहुत ही साल दर साल कम होती जा रही है, जहां पे रिटर्न कोई गारंटी नहीं रह रही है। दोस्तों अगर हम बात करें लोन्स का तो पॉलिसी लोन्स के मामले में भी LIC बाजी मारती है। लोन के में अगर बात करें तो लोन अवेलेबल इन मोस्ट ट्रेडिशनल पॉलिसी आफ्टर 2 ईयर है। किसी भी LIC के इंडोमेंट टाइप पॉलिसीज में 2 साल के बाद में लोन की सुविधा उपलब्ध है, जबकि PPF में लोन की सुविधा 6 साल के बाद ही आप ले पाते हैं मेरे मित्रों। यहां पे भी LIC ने बाजी मारी है। अगर सरेंडर ऑप्शन की बात करें
अगर बीच में आपको अकाउंट क्लोज करना है पीपीएफ का भी और एलआईसी का भी, तो दोस्तों यहां पर भी एलआईसी बाजी मारती है। सरेंडर ऑप्शन एलआईसी में 2 साल के बाद में अवेलेबल होता है लगभग सारी पॉलिसीज में, और कुछ पॉलिसी में तो इमीडिएट ही अवेलेबल है, जबकि पीपीएफ में 15 साल का बंधन रहेगा। आप 15 साल से पहले किसी भी अकाउंट को सरेंडर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और मैं अंतिम और सबसे प्रमुख बातें कहने वाला हूं ऑन डेथ ऑफ इन्वेस्टर। मित्रों, मैं यहां पे एक कंपैरिजन करता हूं कि आप 1.5 लाख रुपए साल का एलआईसी की पॉलिसी कराएं और वो पॉलिसी आपने 20 साल के लिए कराया, तो टोटल 20 साल में आप 30 लाख रुपए देने वाले थे। तो मैं एज्यूम करता हूं उस पॉलिसी में आपका 30 लाख का नॉर्मल रिस्क कवर रहेगा और 60 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर रहेगा और परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर हम पीपीएफ में बात करें तो यहां भी कोई भी रिस्क जैसी चीज और इंश्योरेंस जैसी चीज नहीं मिलती है। दोस्तों, मैं एज्यूम करता हूं एक व्यक्ति है जिसका नाम मिस्टर दिवाकर है, और मिस्टर दिवाकर के 30 साल की उम्र में हमने एक पीपीएफ अकाउंट भी खोला और एक एलआईसी पॉलिसी भी करी, और मिस्टर दिवाकर की 15 साल के बाद उनकी एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है। तो उस केसेज में पीपीएफ से जो उनके जमा कराए गए अमाउंट है और उसके ऊपर जो उनका इंटरेस्ट जुड़ा रहेगा सिर्फ वही मिलेगा, एक बहुत छोटा सा रकम होगा। उसके तुलना में अगर मैं एलआईसी में बात करूं तो जो उन्होंने जितने की बीमा राशि ली थी, मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि 15 साल के लिए अगर 1.5 लाख करते तो 30 लाख का नॉर्मल रिस्क कवर होता और 60 लाख का एक्सीडेंटल रिस्क कवर होता। तो उनके नॉमिनी को एक्सीडेंट से डेथ हुई है तो 60 लाख और उतने साल का जो भी उनका बोनस रहेगा वो जुड़ के मिलेगा। तो पीपीएफ के तुलना में कहीं बहुत बड़ा अमाउंट होगा, बहुत ही अच्छा अमाउंट होगा, और सबसे बड़ी बात कि उस अमाउंट से उस परिवार की आगे की सारी गतिविधियां ठीक हो सकती है, सुचारू रूप से चल सकती है। दोस्तों, मैंने एक कंपैरिजन आपके सामने बहुत ही साफ सुथरे ढंग से रखने की कोशिश करी है। फिर भी दोस्तों और मेरे मित्रों, अगर किसी तरह की कोई और आपको जानकारी चाहिए आप हमें कॉल करके, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार मेरे मित्रों, नमस्कार।